अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान सना खान और मैं इस वक्त मौजूद हूँ PS 127 में। हमारे साथ मौजूद हैं नामज़द उम्मीदवार PS 127 रिजवान साहब। हम इनकी तरफ चलेंगे, बात करेंगे इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मुझे बताइए रिजवान साहब, कैसी तैयारियाँ चल रही हैं आपकी इलेक्शन के हवाले से? अल्हम्दुलिल्लाह तैयारियां हमारी सबसे ज़्यादा ज़ोरों शोर से जारी हैं और इस वक्त आप देख रही हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त इंतखाबी जो तैयारियां हैं और जो इंतखाबी हमारा जो स्टार्ट है वो सबसे ज़्यादा हमारा तेज़ है। इसके अलावा भी किसी पार्टी ने कोई इतनी सरगर्मियाँ तेज़ नहीं की हैं। अच्छा, जिस जगह पर आप बैठे हुए हैं ये जो है अगर मैं बात करूं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, तो यहाँ पर एक बड़ी तादाद में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का एक पुराना मरकज़ भी रह चुका है। यहाँ पर लोग भी यहाँ पर ज़्यादा जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को ही सपोर्टिव, तो आपको लगता है कि यहाँ से आप जो है इलेक्ट हो सकते हैं इस एरिया से? बिल्कुल आपने ये बात कही कि ये पहले लियाकताबाद जो है MKM का गढ़ समझा जाता था, लेकिन अब सिचुएशन बहुत चेंज है और हमारी बदकिस्मती ये रही है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ पे उतारे वो यहाँ के नहीं मकामी नहीं होते थे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अच्छा इनिशिएटिव लिया और मैं मकामी हूँ, यहीं का रिहायशी हूँ, यहीं पर मेरी पैदाइश है, कारोबार मेरा यहीं है। तो इस हवाले से मैं एक नॉन पर्सनैलिटी हूँ और बिज़नेसमैन हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे इलाके के जो मसाइल हैं वो बेहतर तरीके से हम ही हल कर सकते हैं और ये एक मैं समझता हूँ कि तमाम इलाकों के अंदर भी ऐसा ही होना चाहिए कि आपका मकामी कैंडिडेट हो ताकि वो अपने इलाके के मसाइल बेहतर तरीके से हल कर सके। इलेक्शन के बाद आप जो हैं वो दस्तयाब रहेंगे या नायाब हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल मैं यहाँ पे दस्तयाब रहूँगा क्योंकि मेरी रिहाइश लियाकताबाद ब्लॉक 5 नंबर की है और मेरा कारोबार जो है यही लियाकताबाद किराना मार्केट के अंदर है। तो मैं इंशाअल्लाह ताला लोगों के दरमियान रहना पसंद करता हूँ और लोगों के साथ सोशलिज़म का मेरा शौक़ है। तो लोगों के साथ उठना बैठना, उनके मसाइल को हल करना, ये सियासत से पहले भी मेरा जो है एक वो रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर मौका दिया तो इंशाअल्लाह ताला मैं पहले से ज़्यादा लोगों के दरमियान में मौजूद होऊंगा। अच्छा रिजवान साहब, मुझे ये बताएं कि अगर लियाकताबाद की हम बात करें तो यहाँ पर चिंची माफिया आपको नज़र आएगा, यहाँ पर ठेले पथारे माफिया आपको नज़र आएगा। तो अगर आप इलेक्ट होकर आ जाते हैं PS 127 में, तो आपने कुछ सोचा है कि ये ठेले माफिया, ये चिंची माफिया जो हैं, क्योंकि रोड पर चलने के लिए जगह नहीं होती, एम्बुलेंसेस को गुजरने के लिए जगह नहीं मिलती, तो उस हवाले से क्या देखें, ये तो लोकल गवर्नमेंट का काम होता है। ठेला माफिया, पथारा माफिया और इस तरह की जितनी भी चीज़ें ये लोकल गवर्नमेंट के उसमें आती हैं। लेकिन अगर मैं इंशाअल्लाह ताला सेलेक्ट होकर आता हूँ तो मैं कोशिश ये करूँगा कि हमारे जो इलाके के मसाइल हैं, देखिए हमारे इलाके के मसाइल ठेला या पथारा नहीं है, हमारे इलाके का मसला है इंफ्रास्ट्रक्चर का। यहाँ पर रोड कारपेटिंग के इशूज़ हैं, यहाँ पर लोगों के छोटे छोटे मसाइल हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जब हम आएँगे तो हम अपने लोगों के दरमियान रहते हैं उनके मसाइल को बेहतर तरीके से हल करेंगे। यहाँ पर बिजली का मसला है, सीवरेज का मसला है, यहाँ पर अगर बात करें गैस का मसला है। अगर यहाँ पर इस एरिया में पानी आ जाए तो या बारिश हो जाए तो पानी यहाँ पर जो है वो कई कई दिन तक खड़ा रहता है, क्योंकि अक्सर यहाँ से हमारा भी गुजर होता है। तो हमने यही देखा है कि रोड जो है वो बहुत खस्ता हाल है। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि आपका यहाँ पे गुज़र तकरीबन साल 1.5 साल पहले हुआ होगा, लेकिन अब सिचुएशन बहुत चेंज है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जितने डेवलपमेंट के वर्क्स जो है ज़िला बस्ती के अंदर करवाए हैं, मैं नहीं समझता कि पूरे पाकिस्तान में कभी किसी मुंतखब MNA MPs ने करवाए होंगे। और जो सेवरेज के यहाँ पे इशूज़ थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो सेवरेज के इशूज़ जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रिज़ॉल्व किए। यहाँ पर रोड कारपेटिंग्स जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने करवाई, यहाँ पर प्योर ब्लॉक्स का काम करवाया, यहाँ पर पानी के मीठे पानी की लाइनों का जो मसला था उस देरीने मसले को भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऑन किया और उसको हल करवाया। जो हमारे साबका दौर में लोग थे वो इख्तियारात का रोना तो रोते रहे, लेकिन उन्होंने इस कराची को और इस शहर को और मेरे इस इलाके को कचरे का ढेर बनाया। तो मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इक़्तिदार में ना होने के बावजूद, क्योंकि यहाँ हमारे इलाके से कोई ना MNA है ना कोई MPA है और लोकल गवर्नमेंट भी जो है बदकिस्मती से एक जमात इस्लामी के पास है, उन लोगों ने भी इख्तियारात का रोना रोया है, अभी तक कोई काम नहीं कराया। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ सिंध गवर्नमेंट, जो हमारी लास्ट गवर्नमेंट थी, उसके बाद हमने यहाँ पर काफ़ी तरक्याती काम करवाए। रिजवान साहब, मुझे ये बताएं, आप जिस जगह बैठे हुए हैं यहाँ पर जो है MKM के वोटर और सपोर्टर दोनों ही यहाँ पर हैं, तो आपको लगता है कि आप यहाँ से जो है वो अपने लिए वोट्स जो हैं वो आप निकाल सकते हैं बासानी? देखिए, मैं अभी लोगों में जब लोगों के दरमियान जा रहा हूँ तो मेरा लोगों से पहला सवाल ये होता है कि आप लास्ट जो यहाँ पर MPA थे, जो जिनको आपने मुंतखब किया था अपने वोटों से, क्या आप उनको जानते हैं? तो लोग आय माशाएँ देखते हैं, एक दूसरे की शक्ल देखते हैं, कहते हैं कि हाँ कोई MKM से था। तो मैं उनसे कहता हूँ कि आपको उनका नाम पता है?
उस वक्त भी उनका कोई रिप्लाई नहीं होता। लेकिन क्योंकि मैं यहाँ का मकामी हूँ तो मैं उनको ये यकीन दिलाता हूँ कि भाई मैं आपके दरमियान का बंदा हूँ, आपके दरमियान ही मौजूद रहूँगा। तो फिर वहाँ से मुझे रिस्पांस मिलता है कि नहीं भाई, हम जो है अब हैदराबाद वाले को नहीं आजमाएंगे, डिफेंस क्लिफ्टन वाले को नहीं आजमाएंगे, हम आपको आजमाएंगे क्योंकि आप यहाँ के मकामी हैं। तो ये एक हमारे पास अच्छा बेनिफिट है कि हम यहाँ पर मकामी हैं और बिज़नेस कम्युनिटी से मेरा ताल्लुक़ है, तो इस हवाले से लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। आपको इस लगता है कि 8 फरवरी जो है वो जीत आपकी है? देखें, हमें लगता नहीं है, हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला जो 9 तारीख का जो सूरज तुलू होगा उसमें बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म होंगे और हम यहाँ पर भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेंगे। मुझे ये बताएं कि बातें, वादे, दावे ये तो चलते रहते हैं, ठीक है। जब आप यहाँ पर बैठे हैं, अभी आप इलेक्ट होकर आए नहीं हैं, आप बातें भी कर रहे हैं, वादे भी कर रहे हैं, दावे भी कर रहे हैं कि आप जो है लोगों के बीच में होंगे, आप लोगों को मैसर होंगे। लेकिन इलेक्शन के बाद यही वो लोग होते हैं जो जिनको आवाम ढूंढ रही होती है अपनी शिकायतों के लिए, अपने मसाइल के लिए, उनके जो भी मसले मसाइल हों, तो क्या उस टाइम भी आप लोगों के बीच में दस्तयाब होंगे? देखिए, मैं आपको एक चीज़ क्लियर करूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना दावे करती ना वादे करती, और हमारा स्लोगन भी मेरा यहाँ पर यही है कि हम बातें नहीं काम करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म से हमने ये करके दिखाया। अभी आपने देखा ज़िला बस्ती के अंदर तकरीबन जो हमारे मेगा प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं इस वक्त, आपने अगर विज़िट किया हो हमारा ये लंदी कोतल चुरंगी वाला 5 स्टार वाला रोड, शिप ऑनर कॉलेज वाला रोड, उसके अलावा जो हमारे जो इलाके हैं, छोटे छोटे इलाके हैं, यहाँ पर हमने कई काम, मैंने भी आपको जिक्र किया, काम हमने यहाँ पर करवाए। तो दावे और वादे ये अदर पार्टीज़ का काम है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हरगिज़ ये वतीरा नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बातें नहीं, काम करती है। मुझे ये बताएं कि यहाँ पर जो है वो अगर मैं बात करूँ ड्रग्स माफिया की या इन तमाम चीज़ों की, तो वो एक बड़ी तादाद में आपको मिलेंगे फ्लाईओवर के आसपास। तो उस हवाले से कुछ सोचा है कि इनको यहाँ से हटाना है, क्योंकि यहाँ से जो है ख़वातीन का भी गुज़र होता है, यहाँ से जो है वो बच्चे भी गुज़र रहे होते हैं, हमारी न्यू जनरेशन पे इसका जो है वो बहुत गंदा असर है। देखिए, बिल्कुल ये सारी चीज़ें नेगेटिव होती हैं और इसका जो है बड़ा नेगेटिव असर जाता है लोगों के ऊपर, और ये हमारे एरिए का भी थोड़ा सा एक तासुर रहा है स्टार्टिंग से कि यहाँ पर इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, कुछ कल्प्रेट माफिया भी है। तो इंशाअल्लाह ताला जब हम यहाँ पर मुंतखब होकर आएंगे, और उसके अलावा भी हम लोग कोशिश करते हैं, क्योंकि मैं पीस कमेटी का भी मेंबर हूँ, तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ के साथ मिलकर हम इन चीज़ों को जो है थोड़ा सा हाईलाइट भी करें और उसको रिमूव भी करवाएं। बट बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ उस तरीके से अपना रोल प्ले नहीं कर पा रही हैं, और जो यहाँ पर ये हेरोइन चीज़ और ये जो इनका ड्रग माफिया है जिसको आप कह रही हैं, तो इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर भरपूर अंदाज में एक मौसर इक़दाम लेके आएंगे ताकि इस चीज़ से यहाँ पर हमें छुटकारा हासिल किया जा सके। आप PS 117 में अपना PS 127 में आप अपना किसको समझते हैं कि कौन सी सियासी पार्टी है जो आपको टफ़ टाइम दे सकती है? देखिए, मैं किसी को अपना मद्दे मुकाबिल नहीं समझता। उसकी वजह यह है कि मैं लोगों के दरमियान रहता हूँ। मैंने अभी आपसे ज़िक्र किया था कि जब मैं लोगों के दरमियान में जाता हूँ, तो जब उनके साथ में मिलता हूँ, तो हमें ऐसा फ़ील हो रहा होता है कि ये और हम एक ही हैं, क्योंकि मेरा अपना इलाका है, बचपन से मैं यहीं पर रहाइश पज़ीर हूँ, यहाँ पे हमने अपना टाइम गुजारा है, हम एक दूसरे को जानते हैं, बेहतर अंदाज में एक दूसरे को समझते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मैं नहीं समझता कि मेरे मद्दे मुकाबिल कोई पार्टी है। अल्हम्दुलिल्लाह जीत तीर की होगी और तीर का निशान जीत का निशान होगा। अभी आपको भी पता होगा कि 2-3 दिनों में पिछले 1 हफ़्ते की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी थ्रेड्स भी आ रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें भी हो रही हैं। सरजानी में भी एक इंसिडेंट हुआ, फिर जो है वो 3 तलवार पर हुआ, ये इस तरह से वफ़े से चीज़ें सामने आ रही हैं। तो क्या लगता है आपको कि इन चीज़ों में कौन सी सियासी पार्टी जो है वो इन्वॉल्व है, या ये जो है वो हालात को मज़ीद ख़राब करने के लिए की कोशिश? देखिए, मैं ये समझता हूँ और मैं ये दूसरी पार्टीज़ को भी एक मशवरा देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान और बिलखुसूस कराची के अंदर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ की बड़ी कुर्बानियाँ हैं, जिसके बाद यहाँ कराची के अंदर अमन कायम हुआ। और अभी कुछ दिनों से आपने भी जिक्र भी किया, हालिया कुछ दिनों से एक खौफ और दहशत की फ़िज़ा को दोबारा कायम किया जा रहा है। तो मैं इसका सख्त अल्फाज में इसकी मज़म्मत करता हूँ, और मैं साथ में MKM के हमारे दोस्तों को ये पूछना चाहता हूँ, ये सवाल करना चाहता हूँ उनसे कि आप जो ये गुंडागर्दी, बदमाशी और दहशत की फ़िज़ा दोबारा से कायम कर रहे हैं, क्या आप ये समझते हैं अपने कायदीन आपके जो है 9 फरवरी को जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट होगी, तो आपके ये कायदीन उनकी गोद में जाकर नहीं बैठेंगे? थोड़ा सोचिए, समझिए, चीज़ों को मैनेज कीजिए। अभी लड़ाई से, झगड़े से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 9 तारीख के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आनी है और आपके यही कायदीन
हमारे लोगों के साथ बैठे होंगे और उन्हीं की गोद में जाके बैठेंगे। जी, ये थे हमारे साथ रिजवान साहब, उम्मीदवार PS 127। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी, काफ़ी पुरुमीद नज़र आ रहे हैं। लेकिन जिस एरिया में ये बैठे हुए PS 127, यहाँ पर अगर बात की जाए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की, तो यहाँ पर बड़ी अक्सरियत जो है वो इनकी रही है। अब देखना ये है कि जैसे कि इन्होंने कहा कि 9 फरवरी का जो सूरज है वो इनके हक़ में होगा। तो अब देखना ये है कि क्या वाकई 9 फरवरी का सूरज 8 फरवरी को जो इलेक्शन होते हैं, क्या लोग वाकई यहाँ से निकलते हैं और पतंग की जगह तीर पे मोहर लगाते हैं और जीत जो है वो इनकी होती है या नहीं। कल मिलेंगे किसी नई जगह पर, जब तक मुझे दे इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।